प्रणाम। जय जिनेंद्र। आज का अनूप मंडल का वीडियो देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया एंड मुझे ऐसे हो गया कि सच में लोगों को अवेयरनेस लानी चाहिए कि बहुत टाइम से जो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है कि बरमूडा ट्रायंगल में, जो आज इन्होंने खुलेआम नेशनल टीवी पे, नेशनल चैनल पे बोला हुआ है कि बरमूडा ट्रायंगल में जैनों का एक यूनिट है जहाँ से ये लोग पूरा संचालन करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको एक क्लियरिटी देना चाहता हूँ, अनूप मंडल को एक क्लियरिटी देना चाहता हूँ कि बरमूडा ट्रायंगल होता क्या है। आई गेस इनको एजुकेशन बहुत कम है या उन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ जो उन्होंने उनके शास्त्र में लिख के गए बस वो लोग पढ़ते जा रहे हैं, जो बेसलेस है। तो बरमूडा ट्रायंगल अगर आप विकीपीडिया पे भी जाओगे और गूगल भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा जगह है जो यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच में है, जिसके अंदर एक ऐसे मैग्नेटिक ये है, एनर्जीज़ है जो समुद्र के बीच में एक बना हुआ है जो सब चीज़ों को पुल करता है अपनी तरफ, और वो खिंचाव के कारण जो भी लोग वहाँ से ट्रैवल करते हैं वो उसके चपेट में आ जाते हैं और समुद्र के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बेसिक साइंटिफिकल चीज़ें हैं जो वो पृथ्वी का आकार ऐसा बना हुआ है जिसके सेंटर में वैसे कोई मैग्नेटिक एनर्जी का ऊर्जा पैदा हो गया है, जो इन्होंने एक माँ का ये नाभि बोला गया और वो कंट्रोल पूरा जैनों के हाथ में है। तो वो सेंस कहाँ बनता है। सेकेंडली, अगर किसी को ऐसा कोई जगह बनानी थी, अगर हमारे जैन साधु के इतनी लब्धि थी जो ये बोलते हैं और उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो अगर इतना अगर कोई बनाना चाहता था तो कोई अपने नज़दीक में बनाता था। कौन ऐसा इंसान होगा जिसको अगर कोई चीज़ बनानी है तो इतना दूर, मतलब अपने से इतना दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बनाएगा। अगर उनको बनाना ही होता तो इंडियन महासागर में बना देना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में क्यों बना देते हैं? कोई लॉजिक नहीं बनता है। सेकेंडली, अगर हम लोग इनके बात के ऊपर अगर सोचने को जाए तो अगर जैन साधुओं के पास इतनी एनर्जी है, नहीं तो इतनी पावर है उनके पास में, तो क्यों जैन समाज इतना कम है? आज अगर इतना पावरफुल समाज होता था तो आज संख्या कितनी बड़ी होनी चाहिए थी। पर जैन समाज किसी के ऊपर भी धर्म थोपता नहीं है, आपको समझाने की कोशिश करता है क्या सही है क्या गलत है, पर आपके ऊपर बम्बार्डिंग नहीं करता है। सेकेंडली, वो डेली रूटीन आपका कैसा होना चाहिए उसके हिसाब से बताता है। सबसे मेन बात, हमारे महावीर स्वामी भगवान, चलो 23 तीर्थंकर तो छोड़ दो, जिसका शासन कार्य चल रहा है जो आप लोग सब जन भी मानते हैं, महावीर स्वामी भगवान, अगर हम लोग ऐसे हैं, हमारे पास इतना पावर है तो हमारे तीर्थंकर के पास कितना पावर होगा। पर उनके पास इतना पावर होते हुए भी उनके ऊपर कान में किले ठोके गए, अग्नि वर्षा हुई, वो सब होने के बाद भी उन्होंने सहन किया। और हमको भी यही सीख दी है कि किसी ने भी हमारे पास कुछ भी किया तो सहन करना है, अपना कर्म है और कर्म ही हमको सहन करना है। इसीलिए आज दिन तक जो जो कार्य इन्होंने किए हुए हैं, जैन समाज में इनको रिएक्शन नहीं दिया, बिकॉज हमारा समाज हमको ये सिखाता है कि हमको सहन करना, ये हमारे कर्म है और हमको किसी को भी मारना नहीं है, नहीं तो उनका मन तखात नहीं दुखाना है। इंसान को फिजिकल डैमेज तो ठीक है, पर उनका मन तखात नहीं दुखे, इतना डिटेल में ये धर्म समझाता है हम लोगों को। तो ऐसा समाज ऐसा कोई सिचुएशन लाएगा नहीं, तो ऐसी कोई जगह रखेगा जहाँ पे लोगों को मारा जाए। और वो भी ये लोग ऐसे बोलते हैं कि इतना सब मारने के बाद कोई ऐसे ही टाइम आता है जब भी इनका कुछ लाख लोगों का मारने के बाद ये लोग ऐसी जगह लेके आते हैं और ये महामारी लाते हैं। तो आई डोंट थिंक, मतलब इसमें कुछ बेस है। सेकेंडली, हम लोग आते हैं जैन भूगोल के ऊपर। आज मेरे पास एक किताब है, मैंने उनके बोलने के बाद ये किताब 3 से 4 बार फिर से पूरी पढ़ ली है। ये जैन ज्योग्राफी, जो इन्होंने जैन भूगोल का बोला है, उसकी किताब है। ये पूरे किताब में कहीं पे भी जो बरमूडा ट्रायंगल है उसका उल्लेख नहीं है। अगर हमारे पास पूरा इसका उल्लेख होता था तो हमने कब का अमेरिका खोज दिया रहता था। ठीक है, तो इसमें जैन जो हमारा ज्योग्राफी है उसमें सिर्फ ये दिखाया हुआ है कि मोक्ष कैसा है, हमारा पूरा राजलोक कैसा है और मोक्ष कैसा है। और हर एक जन, भले वो जैन हो या नॉन जैन हो, हर एक जन को मोक्ष कैसे मिल सकता है उसके लिए पूरा ज्योग्राफी दिखाया गया है कि हमारे कौन से कर्म के बाद हमको कैसी सजा मिलती है और कौन से कर्म के बाद हमको अच्छी गति मिलती है। और ये सिर्फ जैन ही नहीं, पर नॉन जैन लोग भी मोक्ष में जा सकते हैं, उसके लिए ये जैन ज्योग्राफी की बुक है। और इसमें हर एक का रूप कैसा है, रेखा कैसा है, जैसे नॉर्मली हमको भी ज्योग्राफी में पढ़ाया गया हुआ है कि अर्थ है, अर्थ का डायग्नोस ऐसा किया हुआ है, इतना हेमिस्फीयर है, उसका डिटेलिंग ये जैन ज्योग्राफी में दिया हुआ है। यहाँ पे कहाँ पे भी इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि बरमूडा ट्रायंगल है और इसमें हमारा कोई मैनेजमेंट यूनिट है करके। सेकेंडली, अगर हम लोग देखने जाए तो इन्होंने ऐसी जगह क्यों चूज़ की हुई है जहाँ पे हम लोग ऐसा बोलेंगे और हमारा शास्त्र प्रूव होगा। बिकॉज बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, तो लोगों को गुमराह कैसे करे, लोगों को मिसगाइड कैसे करे, इसके वजह से इन्होंने ऐसा ही टॉपिक लिया हुआ है, ऐसी जगह का उल्लेख बताया हुआ है ताकि लोग मिसगाइड हो। खुद के चीज़ों को कैसे मिसगाइड करके लोगों के दिमाग में डालना है, ये मंडल का कुछ प्लान ऑफ एक्शन दिखता है मुझे। बिकॉज ऐसी जगह का उल्लेख करना जो सेंसलेस बनता है, जहाँ पे पूरा यूनिट इनका चलता है, ये बोलते हैं
मेक्स नो सेंस। तो ओवरऑल मुझे कंक्लूड करने लगा, जो अहिंसा को मानता है, जो छोटे से छोटे जीव को भी बचाने की कोशिश करता है और ये बिलीव करता है कि आप किसी को दुख दोगे तो आपके ऊपर वो दुख आने वाला ही है, कर्म को मानने वाला, अहिंसा को मानने वाला जैन समाज जो है, उसके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाना मुझे लगता है बहुत ही छोटी सोच और छोटा चीज़ दिखाता है। और हमें एक जैन श्रावक होने के नाते, नहीं तो एक ऐसा नॉलेजेबल इंसान होने के नाते, ऐसे समाज को और ऐसे लोगों की मेंटालिटी को स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए। हम लोग सब मिलके इसको बैन करना चाहिए। नॉट ओनली जैन समाज, पर जो लॉजिकली चीज़ें सोचता है, समझता है, उन्होंने ये समझ के ये ग्रुप को बैन करना चाहिए, ताकि आगे जाते हुए इनका पावर और ना बढ़े और ये बाकी लोगों के बारे में भी नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दे। बिकॉज कोरोना कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है, और अगर ये चीज़ अगर जैन लोगों ने लाई होती तो जैन लोग इसमें मरे नहीं होते। इतने सारे जैन लोग इसमें मरे हुए हैं, और ऐसी चीज़ जब लोग इतने टेंशन में है, इतने डिप्रेशन में है, ऐसी चीज़ लाके लोगों को और हैम्पर करना और किसी भी रिलीजन के बारे में बोलना, ये बहुत ही छोटी सोच, छोटी चीज़। और ये इंडिया में जहाँ पे इतने सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट मिलती है, यहाँ पे तो बैन होना ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। ये बोल के आई कंप्लीट माई वर्ड्स। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो भोले चले मिच्छामि दुक्कडम।